राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज अष्टमी है, दुर्गाष्टमी, और सुबह से मैं देख रहा हूं बहुत कुछ मैसेज आ रहे। कोई बताता है माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। फिर कोई बताता है नवरंग की नव साड़ियां परिधान करो। हर एक साड़ी कैसी होती है, हर एक दिन ये रंग बताए जाते हैं। देखो ये सब बड़े चाव से सब कर रही है, और ये नवरात्रि का जो आनंद है सब आनंद मना रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये नवरात्रि क्या है? ये नौ रंग की नौ साड़ियां तो हम पहनते हर दिन एक रंग। और मैं तो देखता हूँ ये अपना महिला जो है ना, ऑफिस वाली महिला, ये चलो ब्लू रंग, पूरी महिला ब्लू रंग पहन के आती है। चलो कुछ लाल साड़ी, सब लाल साड़ी पहन के आते हैं। अरे लेकिन क्या है, ये सब तो बातें चलती रहती है। और फिर बताते हैं अम्बे माते तेरी जय हो, तेरी जय हो। हाँ, अम्बे माते की जय। लेकिन देखिए ये तो सब ऊपर ही आभास हो गया, लेकिन उसका अंदर खोल हम जाती है क्या? वास्तव में इसका अर्थ क्या हम समझ लेते हैं क्या? तो वही समझ लेना चाहिए ना। ये नव रंग जो है सब, ये निसर्ग में देखो कैसे नवरंगी निसर्ग नवरंग से कैसा नट गया है। देखो ये हमारी पूरी सृष्टि सती जो है, सृष्टि सती तो ये नव रंग जो है, नव रंग का आनंद तो हमेशा मनाती है। हाँ, देखते हैं जब हम जाते हैं, देखो हम घूमने के लिए जाते हैं जंगल में, क्या क्या कैसी फूलें आती है। देखो हर एक रंग का फूल, देखो नव रंग की वो बरसात होती है। लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ हम कभी देखने का प्रयास करते हैं क्या? देखो एक मामूली बात मैं बता रहा हूं। अभी शून्य देखो, शून्य ने का बस खाली शून्य। लेकिन शून्य क्या है? हाँ, अभी देखो ये शून्य क्या बताता है? किसी भी चीज का अभाव बताता है। ये शून्य क्या बताता है? किसी भी चीज का अभाव, रिक्तता बताता है, राहित्य बताता है, राहित्य समझाता है, यानी मौजूद ही नहीं है। हाँ, तो वैसी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला परमात्मा, ये सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाला परमात्मा तत्व को भी शून्य ही कहा जाता है। देखो ये परमात्मा तत्व क्या है? शून्य है कहा जाता है। क्यों ये क्यों शून्य क्यों कहा जाता है? ये क्यों? ये निर्गुण निराकार है, लेकिन ये सगुण साकार क्यों? खेलना है, आनंद महसूस करना है, आनंद की अनुभूति लेना है, इसलिए यह सगुण बन गया, सगुण रूप में आ गया है। लेकिन वह निर्गुण निराकार तो तत्व ही शून्य ही है, और वही शून्य को ही हमें पहचानना है। ऐसा है ना। तो एक बात ही देखो। अभी देखो हम कभी कभी क्या बताते हैं, हाँ अभी बेटा हो तो बेटा कैसा होना चाहिए? तो बताया जाता है रामो प्रभु जैसा बेटा होना चाहिए। कभी कभी बताते हैं लवकुश जैसे बेटी होनी चाहिए। हाँ, फिर ये अपना पत्नी कैसी होनी चाहिए?
पत्नी, अभी सीता माता का नाम लिया जाता है, पत्नी सीता माता जैसी पत्नी होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, और भाई, भाई कैसा होना चाहिए? भरत जैसा भाई होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब ये नवरात्रि है ना, तो श्री शक्ति का महत्व कैसा होता है, श्री शक्ति क्या होती है, ये पराशक्ति क्या होती है, ये भी मैं समझाना चाहता हूं। अभी देखो, हम रामायण तो सब पढ़ते हैं, रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा है, हो गया ना। अब रामायण कभी लिखा जी? राम प्रभु का जन्म भी नहीं हो गया था, उसी समय रामायण की रचना की गई। लेकिन ये वाल्मीकि ऋषि जो है, ये कैसे बन गए? ये वाल्मीकि ऋषि कैसे बन गए? इनके पीछे कौन थी? हम कभी वो वालिया कोली जो है ना, दरोडेखोर, जीवघातकी, उसके पत्नी की कभी हम याद करते हैं क्या? उसकी पत्नी कैसी थी? वह वीरांगना थी, वीरांगना थी। तो हमें वो आलिया कोलिया की पत्नी की भी याद आनी चाहिए। देखो क्या हो गया, सब हम जानते हैं। जब ही नारद मुनि को उसने रास्ते में रोक दिया और बता दिया, ये गोसावड़िया, तेरे पास जो कुछ है दे दो, निकाल दो सब। और उसके हाथ में थे बड़ी ऐसी कुल्हाड़ी थी, हाथ में पंचा था, शस्त्र थे। और फिर वाले नारद मुनि ने बता दिया, अरे भाई देखो, ये तुम सब कर रहे हैं, क्यों कर रही है? तुम्हारे परिवार के लिए कर रही है ना, तो देखो जाओ और तुम्हारे परिवार को पूछो, ये तुम जो ये तुम कर्म कर रहे हैं, ये सब पाप कर्म है, पाप कर्म है। तो ये उसे मालूम भी नहीं था ना, ये सब पाप कर्म है। और ये पाप कर्म जो करते हैं उसके लिए तुम्हें बड़ी कठिनाई मालूम हो, कि तुम्हें नरकवास हो जाएगा। ये सब तुम पाप कर्म कर रही है, जाओ तुम्हारे जो परिवार जो है, उन जिनके लिए सब तुम कर रहे हो, उन्हें पूछ के आओ, तुम्हारे पाप कर्म में वो शरीक होने को तैयार है या नहीं। वो जाता है और पत्नी को पूछता है, आप देखो ये कुल्हाड़ी रखी है कंधे के ऊपर, उसका जो ऐसा जो एकदम राग क्रोध में ऐसा, पत्नी को पूछता है, बोलो बोलो बोलो, मैं ये सब तुम्हारे लिए जो लाता हूं, गहने बीने सब लाता हूं, अनाज मिना सब लाते हो लूटमार करके, तो ये सब पाप कर्म इससे बताया जाता है। तो बताओ तुम मेरे पाप कर्म में शरीक है या नहीं? तो वो बताती है नहीं। वो देखो, वो उसकी पत्नी भी कैसी थी देखो, उसने देखा, देखो भाई, वो तो बिल्कुल डर नहीं गई, वो वास्तव में उसको देख के डरना ही मांगता था ना, बिल्कुल घबरा गई नहीं। वो बिना घबराए वो बताती है, देखिए आप तो ये सब परिवार जो है ना, ये परिवार का करते पुरुष आप ही हो। आप कैसे पैसा लाते हैं, कहां से अनाज लाते हैं, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं है। और तुम्हारे पाप कर्म में हम शरीक नहीं है, तुम्हारे पाप कर्म से हमारा कुछ वास्ता ही नहीं है। देखो ऐसे बताती है। देखो वो उसके अंदर कौन थी? वो दुर्गा ही थी ना, वो दुर्गा का संचार हो गया था उसमें। ऐसी दुर्गा थी, वही है ना, वालिया कोले। उसका नाम तो मालूम नहीं है, कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन उसका नाम भी लिखना मांगता था। जैसा वालिया कोली का नाम लिखा है ना, वैसा उसका भी नाम लिखना मांगता था। और उसने बता दिया, हमारा कुछ तुम्हारे पाप पुण्य से हमारा कुछ संबंध नहीं है। अच्छा ऐसा हो गया। तो अभी वालिया कोली एकदम स्तब्ध हो गया। और वो आया नारद मुनि का पाँव पकड़े, बोला, देखो स्वामी जी, अभी आप ही मेरे तारणहार है, वो तो कोई शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आप जो कुछ करना है, मुझे उसमें से सदगति का प्रदान करो। फिर वो नारद मुनि उसे राम शब्द बताता है, राम 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 नाम का जाप करो। और राम नाम का भी जाप नहीं कर सकता। फिर उसे बताते हैं, तुम मरा 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 ऐसा
जाप करो, फिर मरा का राम हो गया और वो वाल्या कोड़ी का वाल्मीकि ऋषि बन गया। लेकिन इसके लिए कारण कौन होगी? उसकी पत्नी। ऐसी देखो आजकल अनेक बातें हम सुनते हैं, भ्रष्टाचार की अनेक बातें बताई जाती है, लेकिन ये सब जो पुरुष ऐसे कार्य करने वाले होते हैं ना, उनकी भगिनी, उनकी पत्नी उनको बता दी कि देखे भाई, हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। हमने देखा ना अपरिग्रह, वेद में बताया ना अपरिग्रह। तो अपरिग्रह में क्या बताया जाता है? जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना ही संग्रह करो। लेकिन आजकल की पत्नी बताती है क्या अपने पति को? हाँ, बोलती नहीं मुझे और साड़ी लाओ, ये अभी ये लाल रंग की साड़ी लाओ, पीला रंग की साड़ी लाओ, नीला रंग की साड़ी लाओ। वो कहां से लाएगा? तो वो गलत रास्ते से जाता है बहुत समय। और ये आजकल समाज में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसलिए ये नारी भी उतनी जिम्मेदार है। मैं क्यों बता रहा हूं? देखो नारी, यदि नारी ये पुरुष को हाथ में रखेगी, देखो नहीं तुम अच्छा बर्ताव करो, ऐसा बताना चाहिए ना। क्यों नहीं नारियां बताती? देखो मैं ऐसा ये क्यों बता रहा हूं, ये वालिया कोड़ी की जो पत्नी थी ना, उसके कारण वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। हाँ, तपश्चर्या के वाल्मीकि ऋषि बन गए और उसने रामायण जैसा महाकाव्य का निर्माण किया। तो यदि हमारी ये जो नारी शक्ति जो है वो प्रबल हो जाएगी, तो पुरुष जो है वो भी अच्छे रास्ते से चलेगी ना। देखो मैं ऐसा नहीं बताता कि सब गलत रास्ते से चलते हैं, लेकिन ये नारी शक्ति के कारण उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबिंब आ जाएगा। तो ऐसे ठीक है, एक बात ऐसी सब बात मैंने बता दी। देखो और क्या बताया जाता है? अभी हम देखो, अभी नारी के बारे में हम देख रहे हैं ना, तो क्या बताया जाता है? देखो अभी ये हमने अभी देखा तो परमात्मा तत्व जो है शून्य ही है। उसके बारे में बहुत प्रवचन में मैंने बातें बताई है, निर्गुण निराकार की सपर तत्व है वो। तो देखो अभी हम देखो अभी क्या बताया जाता है, श्री शक्ति हम देख रहे हैं ना, तो क्या बताया? देखो ये पंचश्रिया जो है ना, खासकर हमारा पुराण में प्रसिद्ध पंचश्रिया जिनके बारे में बताया जाता है, तो क्या बताया जाता है? देखो अहिल्या, द्रौपदी, सीता, क्या बताया? देखो अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। क्या बताया? देखो ये पंच प्रातः स्मरणीय त्रिश्रिया, सुबह जिनका स्मरण करना चाहिए, ऐसी ये महिला है जिनकी महिला बताया जाता है। उसमें अहिल्या आती है, हाँ अहिल्या आती है, द्रौपदी आती है, सीता आती है, तारा आती है और मंदोदरी आता है। तो उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। अहिल्या कैसा है? देखो अहिल्या कैसी थी? अहिल्या, जिसमें कौन सा भी न्यूनता नहीं है, ऐसा अहिल्या का निर्माण किया था ब्रह्मदेव ने। और जब ये अहिल्या का निर्माण हो गया तो शुरू में ब्रह्मदेव ने क्या किया? बहुत जन को लगा कि ठीक है अहिल्या जैसी पत्नी हमें मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया, ऐसा इंद्र भी चाहता था वो जमाने में, देखिए। लेकिन ब्रह्मदेव ने क्या किया? उसे अपना गौतम ऋषि के पास छोड़ दिया। उसे बता दिया कि ठीक है तुम इस आश्रम में रहो, और कालांतर में गौतम ऋषि के साथ उसका ब्याह हो गया है। देखो उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, कैसी थी, उसका चरित्र कैसा था, हाँ बहुत कुछ। देखो वो स्त्रियां ना वो जमाने में जो आश्रम में रहती थी ना, आश्रम के सब बाल बच्चे जितने आश्रम में बेटे आते थे, वो सबका मातृ जैसा, माता जैसा उनका संभाल करती थी। ये स्त्रियां थी वो आश्रम में। हम खाली ऋषि के बारे में जानते हैं, लेकिन ऋषि को सहकार्य करने वाली स्त्रियां भी थी। अभी याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में हम जानते हैं। अभी याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में बताया जाता है वो जमाने में 60,000 तक बटू रहते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और देखो उसका जो सब संभाल करते कौन करते? मैत्रेयी और कात्यायनी, ये दो स्त्रियां जो थी ना, वो सब मैनेजमेंट किसके हाथ में थी? मैत्रेयी और कात्यायनी, इन दोनों के हाथ में वो सब आश्रम की परंपरा की धूरा थी। ऐसा देखो वशिष्ठ, वशिष्ठ के बारे हम जानते हैं, लेकिन वशिष्ठ और अरुंधति थी, तो अरुंधति माता भी वो जमाने पूरा आश्रम का कार्यकार कौन संभालती थी? अरुंधति माता। ऐसा ही देखो रेणुका माता भी आश्रम का सब कार्यभार रेणुका माता संभालती थी।
भृगु ऋषि पत्नी हमें पता है ना, परशुराम जी की माता और पिता। तो ये देखो ये क्या होता है, ये सब आश्रम विश्रम के बारे में हम जब ये बातें जानते हैं समझते हैं ना, तो आश्रम का जो सब मैनेजमेंट जो है वो देखने का कार्य सब महिला करती थी। अभी देखो ना, परसों हमने देखा ना, ये भृगु ऋषि जो है, भृगु पत्नी जो है, तो भृगु ऋषि तो है ठीक है, आश्रम उनका आश्रम है, वो आश्रम में बहुत लोग आते हैं, बहुत बटू है, बहुत विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट किसके हाथ में थी? भृगु पत्नी के हाथ में मैनेजमेंट थी। और ऐसा ही एक समय क्या हो गया, ये बहुत असुर आए, भाग के आए, दूसरा आश्रम में छिप गए। अभी देखो माता है, मातृ हृदय है, तो अभी देखो अभी क्या होता है। देखो अभी एक बात तो हम हमेशा जानते हैं, एक समय क्या हो गया, एक ऐसा ही एक दरोडेखोर थे, तो एक आदमी के पीछे दौड़ने लगे। हाँ, वह आदमी भागता चला गया और एक ऋषि के आश्रम में बाजू में गया। हाँ, और ऋषि के आश्रम में गया, फिर वह आए वहां और उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारे आश्रम में कोई आ गया है क्या दौड़ के? बोलते नहीं, मुझे मालूम नहीं। उसने बता दिया मुझे मालूम नहीं है। क्यों? अभी देखो एक दो बातें यहाँ भी क्या बताई जाती है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया। हाँ, फिर जब भी उसका परीक्षण किया गया तो क्या बोलता है, देखो जो बातें हैं मेरे आंख ने देखी, बराबर है, आंख ने देखी लेकिन आंख बोल नहीं सकते, बराबर है, आंख ने देखी लेकिन आंख बोल नहीं सकते। और वाचा जो है, वाचा बोल सकती है लेकिन वाचा देख नहीं सकती। तो उसने उसका एक कैसा किया, एनालिसिस कैसा किया, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। मैं आंख ने देखी लेकिन आंख बोल नहीं सकते, वाचा ने देखी नहीं है इसे वाचा बता नहीं सकती। तो ऐसा होता है। देखो अनेक बातें समझाई जाती है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ स्त्री के बारे में हम देख रहे थे। तो ये पंचश्रिया जो है, अहिल्या देखा हमने। अभी द्रौपदी देखो, द्रौपदी को भगवान की परम भक्त थी। हाँ, और जब भी द्रौपदी का खास हम क्या समझते हैं, नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया है, अन्याश्रयाणाम त्यागा अनन्यता। तुम्हें भगवान की भक्ति करनी होगी ना, तो सब आश्रय छोड़ दो और अनन्य भाव से सदगुरु भगवान की शरण में आओ। अनन्य भाव से, अनन्य के अर्थ क्या होता है, दूसरा कोई भी नहीं। देखो अभी द्रौपदी के बारे में हम देखते हैं, वो भगवान की परम भक्त थी, याज्ञ सेना थी, निर्मिति उसकी यज्ञ से हो गई थी, और ये पहले जन्म की इंद्र पत्नी ही थी, सची ही थी, सची का ही जन्म हो गया था द्रौपदी करके, ये सची माता ही थी। तो वो क्या होता है, जब ही वो वस्त्रहरण का प्रसंग निर्माण हो गया तो उसने सामने देखा पंचपति है, सबकी मुंडी नीचे, हाँ, गर्दन नीचे होगी सबकी, सामने भीष्म पितामह है, वो भी ऐसे कुछ नहीं कर सकते, शांत हो गए। बाजू में द्रोणाचार्य है गुरु, कृपाचार्य है कुलगुरु, वो भी ऐसे हो गए, वो भी हाँ ऐसे, बस खाली फेस में कुछ हलचल होती है, लेकिन एक शब्द बताने का सामर्थ्य नहीं उन्होंने। हमारे नजर के सामने कुछ गलत बातें हो रही है, वो बताने का भी सामर्थ्य उन्होंने नहीं था। हाँ, क्या किया उसने, ठीक है तो हो गया, तो वो भी शांत हो गए। राजा धृतराष्ट्र था, वो तो क्या अंधा ही है, वो क्या बताएगा, वो भी शांत है, वो भी कुछ नहीं बोल सकता। और ये ऐसा समय जब भी उन्होंने देखा द्रौपदी ने कुछ नहीं, बस एकमेव परमात्मा परमेश्वर भगवान, तभी उसने भगवान का धावा किया, फिर भगवान अंबर अवतार होके वहां प्रकट हो गए, तो ऐसी हो गया है। तो द्रौपदी हो गई सीता माता का भी चरित्र देखो, ठीक है, विष्णु भगवान को अनेक शाप मिले थे, वो शाप का परिमार्जन करके वह राम प्रभु के रूप में मनुष्य देह धारण के भूतल पर आए थे। तो सीता माता पहले तो उसको वन में जाना पड़ा, ठीक है, वो वन में आई राम प्रभु के साथ, फिर रावण उसको भगा के चला गया। हमने देखा ना असुर कैसे होते हैं, असुर का वही परंपरा होती है। तो रावण भगा के चला गया, और फिर राम
रावण युद्ध हो गया, रावण का पराभव हो गया, फिर वहां उसे अग्नि दिव्य करना पड़ा। ठीक है, उसने वो अग्नि दिव्य किया और खुद का पवित्र प्रमाण किया। बाद में आ गई, अयोध्या में आ गई, चल राज्याभिषेक हो गया, सब हो गया। और कोई एक जो अपना क्या है, कपड़े धोने वाला, ऐसा एक धोबी, वो कुछ बातें बताया उसने कि ये कैसा है, हमने तो देखा नहीं उसने अग्नि दिव्य किया हो। तो ठीक है, देखो उसी समय भी एक बात देखिए, शुरू में राम प्रभु उसके बारे में कुछ ही बोल नहीं थे, फिर सीता माता ने एक दिन क्या किया, उसने देखा कि राम प्रभु शांत 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 दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है, इसलिए उसने एक उसकी खास दासी को भेज दिया राज्य में और बता दिया उसे कि जाओ जरा देख के आओ क्या बातें चल रही है, समाज में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है। तो वो दासी ने सुना कि सीता माता के चारित्र के बारे में कुछ बातें हो रही है, और वो दासी आगे उसने बता दिया सीता माता को, माता ऐसा ऐसा है, आपके बारे में कुछ गलत बातें राज्य में चल रही है और लोग बोल रहे हैं, फिर राम उसका त्याग क्यों नहीं कर रहा है। देखो फिर सीता माता ने क्या किया, एक दिन सीता माता राम प्रभु को बता दिया, देखो प्रभु स्वामी, मैं जानती हूं सब, आप मेरा त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मेरा त्याग करना ही होगा। क्यों, ये क्षात्र धर्म जो है ना, अपना प्रजा को संतुष्ट रखने का आपका जो कार्य है ना, उसमें ये बाधा आती है, तो आपको मेरा त्याग करना ही होगा, ऐसा राम प्रभु को बता देती है, सीता माता खुद बता देती है, ध्यान में रखिए। और फिर राम प्रभु उसका त्याग करने के लिए तैयार होते हैं और लक्ष्मण उसको लेके जाता है वन में। और जब भी लक्ष्मण बताता है कि नहीं मैं भी आपके साथ आता हूं, सीता माता क्या करती है, वो एक लकड़ी लेती है एक ऐसी पेड़ की और ऐसे रख देती है, देखो उसी समय रावण जब भी मेरा हरण करने के जब भी आया था ना, उसी समय आपने रेखा आखी थी और मुझे बताया था कि इस रेखा का उल्लंघन करके आगे मत आई जाइए, लेकिन मैं तो भी चली गई और मेरा अपहरण हो गया। मैं आपको अभी बता रही हूं, मैंने ये रेखा राखी है यहाँ, आप ये रेखा का उल्लंघन करके आगे मत आइए। मैं चली और सीता माता चली गई है, और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके आगे नहीं चला गया। ठीक है, फिर वाल्मीकि ऋषि वहां सब जो कुछ हो गया, और वहां भी देखो ये लवकुश तो हो गए, आए बेटे करके, ये रामायण गीत गाते 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 उसने वो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया है, सबका पराभव किया है। फिर राम प्रभु वहां आए, फिर वहां अपने ऋषि जो है, वाल्मीकि ऋषि जो है, उन्होंने बता दिया, अरे प्रभु ये तो आपका क्या कर रही है आप, बाल हट्ट है, बेटे है, छोटे है, छोड़ दो। और फिर ये दोनों जब ये रामायण का गीत पूरे प्रजा में गाते हैं, पूरा प्रजा को लगता है अपराध किसने किया, अपराध प्रजा ने किया है, तो प्रजा मान्य करती है हाँ अपराधी है करके। इसलिए फिर सीता माता आती है वो बताने के लिए राम प्रभु के सामने, और बताती है कि आपके ही बेटे है। तो उसी समय वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि मैं प्रचेता का पुत्र बताता हूं आपको कि ये दोनों आपके ही पुत्र है। और उसी समय राम प्रभु उन्हें स्वीकार लेता है और सीता माता को बताता है कि आप भी कुछ बताइए। तो सीता माता हाथ जोड़ के बताती है, प्रभु पूरा जिंदगी में आपके सिवा मैंने किसका भी चिंतन नहीं किया, और ये सब सत्य होगा। देखो क्या बता रही है, आज तक मैं ये परीक्षा देते देते थक गई हूं। हाँ, और पृथ्वी माता को प्रार्थना करते, पहले बताती है कि आपके सिवा मैंने ये पूरा जिंदगी में दूसरे किसी भी पुरुष का चिंतन नहीं किया है, ये सत्य है। और पृथ्वी माता को बताती है, पृथ्वी माते
मैं तो ये परीक्षा देते देते थक गई हूं, तो अभी मैं वास्तविक मैं शुद्ध हूं, ऐसा आपका विश्वास होगा तो आप मुझे आपके गोदी में ले लो। और पृथ्वी माता अधोभंग होती है, पृथ्वी माता प्रकट होती है और सीता माता पृथ्वी माता के साथ भूमि में चली जाती है। राम प्रभु क्रोधायमान हो जाते हैं उसी समय। हाँ, और बताते हैं कि पृथ्वी माता मेरी सीता मेरी लौटा दो, मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा। लेकिन वह ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। ब्रह्मदेव बताते हैं कि प्रभु आप आपका मूल स्वरूप जानिए, और जब भी आप आपका मूल स्वरूप जानिए, अभी सीता माता तो वैकुंठ चली गई है और जल्द ही आप भी वहां जाएंगे, आपकी मुलाकात वहां हो जाएगी। आपका मूल स्वरूप ध्यान में लाइए। फिर राम प्रभु मूल स्वरूप ध्यान में लाते हैं, शांत होते हैं। तो ऐसी ये सीता माता। फिर तारा देखो, तारा भी ऐसी तो बलि की पत्नी है ना तारा। हाँ, वो भी बहुत धार्मिक थी, धर्म कुशल थी, परायण थी। बलि तो ऐसा तो सूर्य पुत्र था। हाँ, वो बहुत बलाढ्य था, पराक्रमी था। लेकिन तारा भी सात्विक थी, पवित्रता थी उसके पास, तो इसलिए उसका भी नाम लिया जाता है। और तारा और मंदोदरी, देखो मंदोदरी रावण की पत्नी है, वास्तव में असुर राज रावण की पत्नी है। वो भी जब भी उसने सीता माता का हरण किया था तो मंदोदरी बार बार उसे समझाती थी कि आप सीता माता को वो सत्कार करके, सत्कार पूर्वक राम प्रभु को लौटा दो। तो ऐसी ये 5 श्रीयान का जो ये किया जाता है, खास जिक्र किया जाता है। और इनका स्मरण करने से क्या बताया जाता है, पंचकम स्मरण नित्यम महापातक नाशनम, महापातक जो है उसका नाश हो जाएगा। ऐसी ये परंपरा है हमारी। तो देखो हम ये क्या देख रहे हैं, ये हम परंपरा देख रहे थे, श्री के बारे में, श्री शक्ति के बारे में देख रहे थे कोई बातें। तो देखो हमें ये तो बातें सब समझने की। और देखो नव दुर्गा जो है ना, ये हम क्या देखा, शुरू से हम क्या देख रहे हैं, हमें शक्ति की उपासना करनी है और शक्ति की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए ऐसे मत समझो कि सब मंगल कुशल है करके। पुरानी बात याद करो, हमारी हरि कथा का स्मरण करो। असुर संस्कृति का जब उदय हो गया था, जब असुर संस्कृति यहाँ प्रगट हो गई थी, असुरों के हाथ में सब यही गई थी, सत्ता गई थी। तो असुर ने क्या किया, देवों को कैसा तंग किया है। देखो अनेक बार देवों को कारागार में डाल के रखा था। तो ऐसी समस्या निर्माण नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितने ये देखो हम हमेशा बोलते हैं यक्ष यानी क्या, यक्ष यानी सामर्थ्य संपन्न ऐसे है। तो अभी देखो हम अनेक देखो थे। अभी वेद जो है, वेद कैसे अपौरुष है, अनादि है और अनंत माने जाते हैं। वेद है ना, अनंत माने जाते हैं। और क्योंकि उनमें जीवन संघर्ष में विजय प्राप्त करने की, देखो क्या है वेद में, क्या है, जीवन संघर्ष में विजय प्राप्त करने की सर्वकालोपयोगी अमोघ सूक्त है, अमोघ सूक्त है। देखो सभी देव देवता जो है सदा हाथ में शस्त्र धारण किए रहते हैं। उनके हाथ में शस्त्र है ही। दुर्गा के हाथ में शस्त्र है, अंबा के हाथ में शस्त्र है। क्यों? उत्तर है उसका कि परितरणाय साधु नाम और विनाशाय च दुष्कृताम। ये साधु का परित्राण होना चाहिए, दुष्कृत करने वाले हैं उनका संहार होना चाहिए। इसके लिए सभी देव देवता हाथ में शस्त्र लेके ही खड़े दिखाई देते हैं। हाँ, तो अभी देखो, और सभी धर्म ग्रंथ जो है हमारे, देखो वैदिक परंपरा के सभी धर्म ग्रंथ है, वो क्या बताते हैं, तो शौर्य पूरक जीवन संघर्ष की प्रेरणा देती है। देखो ऐसे मत, अरे जीना है तो मर्द जैसे जीवो। हाँ, ये अपना बेड में लेटे लेटे मरने में कुछ मजा नहीं है। शहादत शौर्य से जो ऐसी ये सब बातें बताई जाती है। और हमने देखा ना, हमारे भारतीय संस्कृति के 2 स्तंभ है क्या, राष्ट्रभक्ति
और महान धर्म का अनुपालन, हमारा धर्म कैसे महान धर्म है, उसका अनुपालन होना ही चाहिए। हाँ, तो देखो ये सब बातें हैं, हमें समझनी चाहिए। और यही उपासना है ना। क्या होता है देखो, वे अभी देखो ना, अभी ये संपूर्ण सृष्टि है भगवान ने निर्माण की, तो वो सच्चिदानंद द्वारा, जो सच्चिद आनंद द्वारा रचित सृष्टि जीवन को आनंदमय मानते हैं। देखो जीवन को आनंदमय ही मानते हैं, दुखमय नहीं। अरे जीवन में दुख है ही नहीं। हम बताते हैं ना, अनुकूल वेदनियमिति सुखम और प्रतिकूल वेदनियमिति दुखम। सुख दुख क्या है, और ये जीवन जो है वो आनंदमय ही है। देखो मरना ही भी होगा ना, तो भी देखो शहादत को भी आनंद मानते हैं। देखो जो सच्चा शूरवीर है वो कभी डरता नहीं, मृत्यु है ही नहीं ना वास्तव में। तो आर्य परंपरा कैसी है, और आर्य परंपरा जो है, आर्य ने श्रेष्ठ ये आर्य परंपरा वो न्याय का आश्रय लेती है, हमेशा न्याय का ही आश्रय लेती है, अन्याय का नहीं। इसलिए हमें वीरों का अभिनंदन करना चाहिए। यानी को अनेक जगह देखे वीर स्तंभ दिखाई देते हैं, सती स्तंभ दिखाई देते हैं, और अनेक प्रकार के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। हाँ देखो हमने देखा ना, अभी सत्यवान सावित्री की कथा हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन वहां पूजा सावित्री की पूजा होती है, सत्यवान की पूजा नहीं होती। क्यों? हाँ, तो देखो पूजा सावित्री की होती है ना, सत्यवान की होती नहीं। क्यों? सावित्री ने वैसा आचरण करके दिखाया, यम धर्म के ऊपर उसने विजय प्राप्त की, यह होता है। तो इसलिए हम हमेशा बताते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। देखो अभी ये सब ये बातें हैं ना, सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखो अभी देखो ना, ये गौरी माता जो है, हम देखा ना, अभी ये अनेक बातें तो हम देख रहे हैं नवरात्र में, वो देखना आवश्यक है। देखो हमारी परंपरा है, हमें ज्ञान होना चाहिए। अरे मैं तो बताता हूँ, ठीक है तुम 9 दिन 9 रंग की साड़ियां पहनो, लेकिन इसके पीछे अर्थ समझ लो। ऐसा क्यों? खाली साड़ी पहन से होता है क्या सब? रंग हर एक रंग का। हाँ, लेकिन उसके पीछे अर्थ क्या है? देखो हम सबको हमेशा जय अम्बे, ये सब आपका कल्याण रहो, सब बातें बता रहे। एक दूसरे को हम शुभेच्छा भेजते हैं, लेकिन ये शुभेच्छा है, उसका वास्तविक अर्थ हमें कभी ना कभी समझना ही चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा, पत्नी कैसी होनी चाहिए? अहिल्या। अपना वाल्या कोड़ी, उसका नाम भी कुछ ना कुछ होना मांगता था ना, मजा आती थी ना। हम खाली देखो वाल्या कोड़ी, उसका नाम तो हमें मालूम है। हाँ, लेकिन उसकी पत्नी देखो ना, ऐसा होता है। तो ये सब बातें जो है ना, वो कभी ना कभी हमें समझनी चाहिए ना। और वास्तव में ये सब बातें हम कब समझ लेते हैं? जब भी हम जीवन में क्या होता है, देखो हमें तो जीना है, अच्छी तरह से जीना है, तो अच्छा ऐसा जीवन जियो। तो अभी नवरात्रि तो चालू है, घट स्थापना तो के लिए निश्चय किया। देखो हमें ये जीवनानंद अनुभव करने के लिए ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। हाँ, समझना आवश्यक है। अभी अनेक बार हम देखते हैं ना, ये अभी त्रिगुण जो है ना, त्रिगुण ये क्या है? त्रिगुण का महत्व क्या है? हमें सात्विक, सत्व गुण, रजतम, ये 3 गुण जो है ना, तो हमें ये इसका जो भाग है हमें हमेशा समझना चाहिए। क्या होता है? सत्व गुण किसका निर्माण होता है? जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, नव दुर्गा की देखो भक्ति करते हैं, मुझे तो सब मजा आती है। जब भी मैं अनेक फूल लेके सब सुबह स्वामी जी की और दुर्गा देवी की पूजा करता हूँ। देखो मुझे याद है, हमारी मिसेज जो है ना, मीना ताई, वो क्या करती थी, हर दिन देवी को एक माल चलाती थी। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे 3, हर दिन एक, और 9 दिन ऐसे हर सब माला चढ़ाती थी देवी को, और उसकी उपासना उसके हिसाब से चलती थी। और दसरे के दिन देखो, दसरे के दिन तो क्या है, सब आनंद ही है ना। ये सब बातें तो हमें देखो, अभी दसरे के या नवरात्र जो है, जहां था गरबा नाच चलता है। महाराष्ट्र में बहुत जगह गरबा का ये चलता है। गरबा
नाचो नाचो नाचो, मजाक और सब चलता है। लेकिन वो गरबा नाच जो है, जो नृत्य चलता है, उसके पीछे का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। देखो, हमें सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए। वास्तविक जब हम पूजा अर्चा करता है तो क्या होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुणे भगवत भक्ति बताया जाता है ना, और भक्ति में हम रत होना चाहिए। तो जब भी देखो, अब ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया जाता है ना, तो क्या देखो, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा। ये सत्व गुण जो है, रज और तम गुण है, ये सब गुण प्रकृति से निर्माण हो गया। देखो, जब भी हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं ना, मूलभूत माया जो है, माया में कौन सा भी गुण नहीं है, लेकिन बीज रूप सब है। वो सब बीज है उसके, गुणक शोभिनी माया बताया जाता है ना, तो ये सब गुण उसमें सूक्ष्म रूप से है, तो इसे बताया जाता है। तो सत्व, रज और तम गुण है, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से। और प्रकृति से कैसे होते हैं, जो स्थूल है, देखो सूक्ष्म में है, उसका बीज रूप है, और जब ये स्थूल देह धारण करते हैं तो स्थूल में वे व्यक्त होते हैं। हाँ, और ये तीनों गुण जो है वो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये जीवात्मा अविनाशी जीवात्मा है, लेकिन अविनाशी जीवात्मा को ये शरीर के अंदर, शरीर स्थूल हो गया ना, तो स्थूल होने से वे व्यक्त होते हैं। तीनों गुण व्यक्त होते हैं, और तीनों गुण कैसे है, वो परावर्तनशील है, एक दूसरे में बदलते ऐसे होते हैं। हाँ, और तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानया। क्या बताया देखो, अभी ये तीनों गुण जो है, सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। देखो, ये निर्मल है, सत्व गुण निर्मल है, तो कैसा है वो प्रकाश करने वाला, प्रकाशित करता है, हमारा शुद्ध भाव प्रकाशित करता है, और उसमें कौन सा भी विकार नहीं है, विकार रहित है। लेकिन वो क्या करता है, सुख के संबंध से, देखो हम सुख अनुभवते हैं ना, हम जब भी हम सत्व गुण का याद करते हैं, हम सुख अनुभवते हैं। तो सुख अनुभव करना और ज्ञान के संबंध से, और हमें ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया, हमारी ज्ञान दृष्टि होगी, तो ये ज्ञान का अभिमान भी आने लगता है। देखो, अभी ज्ञान का अभिमान आ गया और सुख का संबंध हो गया, तो उसके कारण वो बांधता है। जीवात्मा को कैसा बांधता है, देखो, कौन, सत्व गुण। अतः अभी देखो, ये सत्व गुण का हो गया। अभी रजोगुण क्या करता है, रजो रागात्मकम विद्धि। ये रजो कैसा है, रागात्मकम विद्धि। तृष्णा संगम उद्भवम, ये तृष्णा के कारण उद्भव होता है उसका। तृष्णा संगम उद्भवम तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। तो कैसा, कर्म के कारण, कर्म के संग से वो देही को बांधता है, देही यानी जीव को बांधता है। तो राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। ये राग रूप रजोगुण है, वो कहां से निर्माण होता है, कामना और आसक्ति। तो कामना और आसक्ति के कारण वह निर्माण होता है, और वह जीवात्मा जो है ना, उससे कर्मों के फल से बांधता है। देखो, कर्म क्या यानी क्या हो गया, हमें फल प्राप्त होना चाहिए, तो कर्म का फल का संबंध आ गया, तो फल का संबंध आ गया, इसलिए फल के संबंध से बांध जाता है। अभी देखो, ये हो गया। और फिर तमोगुण का कैसा होता है, तमस त्वज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। वो सब देही को मोह में डालता है। हाँ, प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तन्निबध्नाति भारत। क्या होता है देखो, अब ये तमोगुण का निर्माण कैसा होता है, अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञान से निर्माण हो गया वो, और वो जीवात्मा को कैसा क्या करता है, प्रमाद यानी गलत बात करना, कुछ ना कुछ मिस्टेक करना, गलती करना। आलस्य, कुछ नहीं है, मैं अभी सोता हूं, बस आलस्य, कुछ मुझे करना ही नहीं है, आलस्य। हाँ? और निद्रा, सो जाना, बस इसमें बांध देता है।
तो ऐसे ये गुण होते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? देखो हमने तो देखा है ये संसार कैसा है, वासना एवं संसार, ये संसार वासनामय है। अभी देखा ना, यही वासना निर्माण होती है ना, वासना एवं संसार इति सर्वा विमुच्यतः, इसको सबको छोड़ दो। ये वासना जो है ना, यही संसार है, यही संसार है को, तो इसको छोड़ दो। और ये भी छोड़ देंगे ना तो सबसे मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या होता है और क्या होता है, और जो है जैसा है उसका स्वीकार करो, ये बंद हो जाता है ना। अभी देखो उसके बारे में एक याद आ गई मुझे। अभी जो मंकी है ना, मंकी को पकड़ने के लिए क्या करता है, एक सुरई लेता है। सुरई यानी ऐसा, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसके अंदर कुछ चना डालता है, आमिष डालता है। वो मंकी क्या करता है, लंगूर उसमें हाथ डालता है, उसे पकड़ता है, पकड़ लिया तो अभी उसे वो सब चना भी ना हाथ में पकड़ लिया, और अभी हाथ बाहर निकलता नहीं, क्यों? मुट्ठी बंद होगी। वो छोटी है ना, सुरई का ये छोटा आकार है, मुट्ठी निकलता नहीं है। फिर जो हो गया, जो बंदर पकड़ने वाला आता है उससे पकड़ता है। लेकिन देखो उसने वो मुट्ठी छोड़ दी, हाथ निकल जा सकता है ना। तो ऐसा होता है, हमने भी क्या किया है, वासना के कारण हम सब पकड़ रखा है, और ये सब पकड़ रखा है इसलिए हम बंद हो गए हैं। छोड़ दो सब और आज मस्त मजे में जो। अभी देखो और एक कुछ बातें समझा रही है। अभी देखो हम देखते हैं ना, अनेक ऋषि मुनि कुछ ना कुछ बातें समझाते हैं। अनेक महर्षि जो है, अनेक साधु जो है, अनेक प्रकार का बोध करते हैं। क्या बताया जाता है, नाना मतम महर्षिणाम साधुनाम योगिनाम तथा दृष्टा निर्वेदमापन्न कौन साम्यति मानव। देखो क्या होता है, अनेक प्रकार के साधु महर्षि कुछ ना कुछ भिन्न अलग अलग बातें बताते हैं, और ये सब देख के जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या सोचता है, ये अनेक प्रकार के जो मत है ना, ओपिनियंस है ना, देखो बांटे दिए, ये हमारा फलाना मत, ये हमारा फलाना आश्रम। हाँ, क्यों कोई बताता है हम फलाना के शिष्य है, हम फलाना के शिष्य है, और ये हर एक ने बाड़े बना रखे है। लेकिन जो बुद्धिमान है ना, वो किसी के अंदर भी बद्ध नहीं होता, सबसे अलग रहता है, अपने अपने मुझे मेरी मस्ती कहा लेके आए, अपने अपने इसमें मस्त मजे में रहना सीखता है। तो हमें भी वही करना है। हमें नवरात्र देख रही है ना, जल्दी हम दसरा मनाएंगे। आज तो अष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, तो दुर्गाष्टमी का सामर्थ्य भी हमें देखना चाहिए, इसलिए हमने अभी कुछ बातें समझा ली है। तो लेकिन क्या होता है, ये सब स्वप्नेंद्रिय जालवत सब है। हाँ, तो ये 2 3 5 जैसे होते ना, वैसा होता है ये। लेकिन एक बात तो हमेशा ध्यान में रखिए, सुख दुखे जन्म मृत्यु देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरा या सहा कुर्वन्नपि न लिप्यते। देखो क्या बताए, सुख दुख जन्म मरण ये दैवयोग से प्राप्त हो जाते हैं। हाँ? और ये जो निश्चय से जानता है, हाँ, तो ऐसा पुरुष जो है वह सहज प्राप्त कर्म है ना, वह करता रहता है, लेकिन वह किसमें भी आसक्त नहीं होता। तो हमें भी यही करना चाहिए। देखो जो कुछ है सुख दुख, ये जो कुछ बातें है ना, ये दैवयोग से प्राप्त होते हैं, यही बताया जाता है। जैसे जैसे हम कुछ अनेक जन्म में हम कुछ कर्म किए हैं ना, सब कर्म से ही निर्माण होता है ना। हमने देखा ना, परसों हमने देखा, देखो अनेक प्रकार के शाप दिए जाते हैं, उत्शाप दिए जाते हैं, और शाप उस शाप से सब जीना चलता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सब बातें भूल जाओ और खाली एक भगवान की भक्ति करो, और निश्चय से अपने अपने इसमें मस्त रहो, और बतो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया चिदानंद रूप शिवोहम। देखो ऐसा पूर्ण शुद्ध ज्ञान दृष्टि से सब समझ लो। भगवान का तो संकल्प है, न मे भक्ता प्रणश्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान का गवाही है। इसलिए किसी भी बात के लिए डरो मत, अपना अपना करिया, निश्चित भगवत भक्ति करते रहो और भगवान में समर्पित जीवन जीना, यही हमारा वास्तविक धर्म है और उसी धर्म से हम जिए। अम्बा स्तुति तो करो, अम्बा तो पराशक्ति तो है ही, और पराशक्ति कहाँ है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरेक के हृदय में जो मातृभाव जो है, यही पराशक्ति का भाव है। वो समझ के आनंद से जीवनानंद अनुभव करो। तो ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम महिषी मर्दिन्य विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। क्या बताया? ओम महिषी, महिषी यानी महिषासुर, मर्दिन्य, महिषासुर का जिसने मर्दन किया, जिसे महिषासुर को जिसने परास्त किया, तो ऐसी जो महिषासुर मर्दिनी है, विद्महे, विद्महे यानी मैं जानता हूं, उसका ज्ञान मुझे है। दुर्गा ये धीमहि, मैं यही दुर्गा देवी जो है, दुर्गा जो है, उसका मैं ध्यान करता हूं, इसलिए मैं बताता हूं। आप सब सोहम मंत्र का जाप अवश्य करे। सोहम सोहम सोहम, देखो अवश्य ध्यान करिए, उसका सामर्थ्य देखिए कैसा है। और तन्नो देवी प्रचोदयात्, ऐसी देवी जो है वो हमारा सब तरह से उत्कर्ष और उत्क्रांत हमें करो। यही हमारे सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो हमारी दुर्गाष्टमी जो है वो सफल सुफल हो गई। ओम तत्सत।